सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से प्रवर्तित इस ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत समस्त पंजीकृत अध्येताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, वर्तमान समय में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से एवं भारतीय पारंपरिक विद्याओं की प्रासंगिकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग के द्वारा विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस केंद्र के द्वारा 10 विषयों में त्रैमासिक, षान्मासिक एवं वार्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। संप्रति हम प्रथम चक्र के प्रथम प्रवेश के क्रम में यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी अध्येताओं को विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में कई प्रकार की जिज्ञासाएं, कई प्रकार की परीक्षाएं आपकी ओर से आई हैं। संप्रति कक्ष के स्थापन एवं समन्वयन की दृष्टि से प्रथम चक्र होने के कारण यह कक्षाएं यथा समय प्रारंभ लाइव रूप में नहीं हो पाई हैं। संप्रति वीडियो कंटेंट के द्वारा आपको कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। तथापि महत्वपूर्ण है इन विषयों के संदर्भ में यह जानना कि यह पाठ्यक्रम पूर्णतया ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें प्रवेश से प्रारंभ करके पंजीयन के अनंतर आपकी पाठ्य सामग्री के पश्चात आपकी परीक्षाएं समस्त ऑनलाइन माध्यम से होंगी। ऑनलाइन के रूप में विषयवार आपके व्हाट्सएप समूह बनाए जाएंगे और गूगल क्लासरूम के द्वारा भी आपको ऑनलाइन कक्षाओं का लिंक प्रेषित किया जाएगा। जैसे कि आपकी एक दिन कक्षाएं साक्षात लाइव होंगी और एक दिन वीडियो कंटेंट के रूप में आपको पाठ्यांश प्रदान किया जाएगा। कक्षाओं का निर्धारित समय सायंकाल 6 से 10 के मध्य है, रात्रि 10 पर्यंत, ताकि हमारे दैनिक जीवन में कहीं भी कार्यरत अभ्यर्थी इससे जुड़ सकें, या अगर साक्षात लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो वो वीडियो कंटेंट को भी अगले दिन तक देख सकें। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी ओर से की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय के अथवा भारत के तत्संबंधी विषयों के जितने भी प्रामाणिक आचार्य हैं उन सभी का पाठ्यांश इसमें हम लोग संग्रहित करेंगे। वे साक्षात भी ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। इसमें हम गूगल मीट, जूम अथवा साक्षात हम और भी उपलब्ध ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करके आपसे जुड़ सकेंगे। आप अपनी जिज्ञासाएं निर्धारित वेबसाइट पर दिए गए दूरभाष संख्या एवं उस पर व्हाट्सएप करके आप कर सकते हैं। संवाद के क्रम में यदि आप विश्वविद्यालय से संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र का कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस में 10 से लेकर 5 बजे तक आपके लिए उपलब्ध है। इस प्रकार यह केंद्र आपको बिना किसी श्रम के, इस केंद्र का यह उद्देश्य है कि आप जहां हैं वहीं से अपने सहज मोबाइल के द्वारा इस पाठ्यक्रम से जुड़ सकें। परीक्षाएं भी इसकी ऑनलाइन होंगी और परीक्षाओं के बाद उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी त्रैमासिक, षान्मासिक के लिए प्रमाण पत्र एवं वार्षिक पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ई कंटेंट, लेखन सामग्री, कौन सी सामग्री किस विषय में पढ़नी है, किस विषय में क्या क्या पठितव्य हैं, इसकी सारी जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। ostcssv.ac.in पर इसका पूरा विवरण प्रस्तुत है। संप्रति इसके बाद हमारे 10 विषयों के समन्वयक तत्त विषयों का सामान्य संक्षिप्त परिचय भी देंगे। इसमें महत्वपूर्ण ध्यातव्य यह है कि आपको निश्चित रूप से इस पाठ्यक्रम में दिए जाने वाले असाइनमेंट और परीक्षाओं की सामग्रियों को यथासमय पूरित करना है और प्रत्येक एकांतर दिन में, जैसे आज सोमवार है तो सोमवार को यदि लाइव क्लास है तो फिर आपकी मंगलवार को वीडियो कंटेंट आपको प्राप्त होगा, बुधवार को आप पुनः लाइव क्लास करेंगे। इस तरह से एकांतर दिवसों में आपको कक्षाएं लाइव और एक दिवस में आपको वीडियो कंटेंट प्रदान किए जाएंगे। तो ये कक्षाओं का स्वरूप है।
जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि प्रथम चक्र में हम प्रवर्तित कर रहे हैं, तो इस समय हम प्रवेश भी अभी निरंतर हो रहा है, तो इस कारण से प्रवेशार्थियों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इस कारण से पाठ्यक्रम भी अभी पूर्णतया प्रवेशियों की संख्या हम निश्चित नहीं कर पाए हैं, लेकिन संख्याएं बढ़ने से ये प्रतीत हो रहा है कि समाज में और आप सभी की जिज्ञासाएं इस तरह की हैं कि इन विषयों को आप सभी जानना चाहते हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, और इस स्वागत के क्रम में मैं इस केंद्र के भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन के क्रम में वैदिक परंपरा के निर्वहन हेतु मंगलाचरण के लिए मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को आमंत्रित करता हूँ। गुणे ही योशील समाधि पैया विमुक्तियान पबुति ही युक्तो खेत्रं जनानं कुशलत्तिकानं तमरियं संगं शिरसा नमामि। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े हुए समस्त संस्कृत प्रेमियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एवं अभिवंदन करता हूँ। आज केंद्र का इस प्रशिक्षण का प्रथम दिवस है। नवंबर मास का प्रथम सोमवार है। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का एक जो काशी नगरी है उसी का सोमवार यह मंगल दिवस है। 10 विषयों पर संस्कृत प्रशिक्षण का कार्य प्रथम दौर में यह केंद्र से आरंभ हो रहा है। वे 10 विषय हैं: वेद, कर्मकांड, अर्चक, ज्योतिष, वास्तु विज्ञान एवं कुंडली, व्याकरण, योग, वेदांत, दर्शन एवं संस्कृत भाषा शिक्षण। इन विषयों के प्रशिक्षक को भी देख लेते हैं। ये प्रशिक्षक हैं, क्रमशः हैं
प्रोफेसर महेंद्र पांडे, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी तथा डॉक्टर रविशंकर पांडे। ये हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य हैं। इनके निर्देशन में यह प्रशिक्षण केंद्र के जो विषय जो संचालित होंगे, ये प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण देंगे आप लोगों को। आशा है प्रशिक्षकगण जिज्ञासुओं के तत्त विद्या पिपासा को शांत करेंगे। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होकर अपने अपने श्री ज्ञान को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षण के समय बीच बीच में मौखिक टेस्ट भी लेने की व्यवस्था होगी, ताकि यह पता चले कि आप तक हम विद्या को कितना पहुंचा पा रहे हैं, अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि आप हमारे विद्वान प्रशिक्षक हैं, उनके द्वारा दिए गए सेवाओं का कितना लाभ उठा पा रहे हैं। यह केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी है, जिन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पर भरोसा जताकर केंद्र स्थापित करने के हमारे प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की तथा धनराशि भी उपलब्ध करवाई। मैं इस पुनीत अवसर पर अपने विश्वविद्यालय के मनस्वी, यशस्वी तथा तेजस्वी कुलपति प्रोफेसर माननीय बिहारी लाल शर्मा जी को भी स्मरण करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी सूझबूझ तथा दूरदर्शिता से ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र का भौतिक स्वरूप भव्य हो सका है। केंद्र के भौतिक स्वरूप को निखारने में विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री राकेश कुमार IAS तथा वित्ताधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा की भी अहम भूमिका रही है। उन्हें भी मैं वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस प्रशिक्षण केंद्र की आरंभिक रूपरेखा तैयार करवाने वाले पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, पूर्व मुख्य समन्वयक प्रोफेसर हरिशंकर पांडे जी, पूर्व समन्वयक डॉक्टर रविशंकर पांडे जी तथा तत्कालीन आंतरिक स्वरूप प्रदान करने वाले डॉक्टर राजा पाठक जी को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अंत में केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, जिनके अथक प्रयास से यह केंद्र वर्तमान स्वरूप में आ सका है, उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। उन्हें असीम आशीष अस्तु। पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सबके साथ, सबके प्रयास से, सबके विकास में मददगार होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। भवतु सब मंगलम्। अब मैं पौराणिक मंगलाचरण के लिए विश्वविद्यालय के छात्र को आमंत्रित करता हूँ। सानंद मानंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पापवृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। संप्रति वैदिक एवं पौराणिक मंगलाचरण के अनंतर 10 विषयों के समन्वयकों से क्रमशः निवेदन है कि वे अपने अपने पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त प्रतिवेदन
और आप सभी को सामान्य अवबोध यह वेदांत, अर्चक, कर्मकांड, योग, दर्शन, इनकी क्या अवधारणाएं हैं, हमारे पाठ्यक्रम की क्या रूपरेखा है, किन किन विषयों का हमने समावेश किया है, तो एक सामान्य परिचय पाठ्यक्रम के रूप में आपके सामने 10 विषयों के समन्वयक अपने अपने विषयों का संक्षिप्त उद्बोधन करेंगे। साथ ही आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं वे आप निरंतर विश्वविद्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। कल से आपको लाइव कक्षाएं भी प्रदान की जाएंगी जिसके माध्यम से आप साक्षात संवाद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम प्रारंभ करते हैं हमारे 10 विषयों के समन्वयकों के इस क्रम में। सर्वप्रथम आचार्य रामकिशोर त्रिपाठी जी जो योग पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं, तदनंतर आचार्य हरिप्रसाद अधिकारी जी जो दर्शन पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं। इस प्रकार तत्त पाठ्यक्रमों के समन्वयक अपने अपने पाठ्यक्रमों का विवरण प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अखंडं सच्चिदानन्दमवाङ् मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्टसिद्धये। सभी को प्रणाम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित इस ऑनलाइन दर्शन शास्त्र प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। दर्शन, दर्शनम इसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं। ये दर्शन पद सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि सामान्य लोगों में भी दर्शन पद का प्रयोग होता है। मंदिर दर्शन, गुरु दर्शन, तीर्थ दर्शन, और फिर दूसरा दर्शन आता है भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, दर्शन विभाग। तो इन दर्शनों में क्या भेद है, ये स्वाभाविक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। विद्वानों के सामने भी होता है, सामान्य जनता के सामने तो और बढ़िया रूप से उपस्थित होता है। तो विद्वान लोग इसकी परिभाषा करते हैं कि दृश्यते, ज्ञायते, विचार्यते तत्वम अनेन इति दर्शनम। जिसके द्वारा तत्व का ठीक से दर्शन किया जाए, समझा जाए, उसको आत्मसात किया जाए, हृदयंगम किया जाए, वो वस्तुतः दर्शन होता है। अब तत्व क्या है, ये प्रश्न फिर उपस्थित होता है। तो उसमें शास्त्रों में बताया है कि यद वस्तु यथा वर्तते तस्य तेनेव रूपेण ज्ञानम तत्वम। जो वस्तु जैसा है उसका उसी रूप में यदि हम ज्ञान कर सकें तब वो तत्व होता है, वही वास्तविकता होती है। जो वस्तु जैसा है उसका हम उसी रूप में ज्ञान करें। अब प्रश्न उठता है कि इसका ज्ञान करने से हमें लाभ क्या होगा। दर्शन हमने कर लिया, दर्शन हमने पढ़ लिया, सब जान लिया, इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा कहा जाता है। बिना प्रयोजन के मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तब इसका प्रयोजन मनुस्मृतिकार ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। बहुत दिन के बाद ये हमें भी उपलब्ध हुआ। मनुस्मृतिकार ने लिखा है, मनु महाराज ने, सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भीर न निबध्यते, दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। जो सम्यक दर्शन से युक्त है, जो सम्यक दर्शन और दृष्टि पर्यायवाची है, एक 3 प्रत्यय का है, एक जो है ल्युट प्रत्यय का है। तो सम्यक दर्शन से संपन्न जो व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति है, वो कर्मों के बंधन में बद्ध नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। और दर्शनेन विहीनस्तु, जो दर्शन से विहीन है, दृष्टि विहीन है, संसारम प्रतिपद्यते, वो संसार के घन चक्रों में पड़ा रहता है। ऐसे तो संसार में दोनों हैं, लेकिन वो ज्ञानी जो है इसमें रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से जो है संसार में रहता है। इसका जो है प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, ये दर्शन शास्त्र सिखाता है। अब दर्शन क्या है, कितने हैं, ये तो सारे पाठ्यक्रम में जो निर्मित है वो त्रैमासिक, षाण्मासिक, वार्षिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने पर संपूर्ण बोध होगा। लेकिन भारतीय दर्शनों में आस्तिक दर्शनों की जो परिगणना की गई है
उसका मैं संक्षिप्त रूप से वर्णन कर देना चाहता हूँ। कपिलस्य कणादस्य गौतमस्य पतंजलेः व्यासस्य जैमिनेश्चैव दर्शनानि षडेव ही, ऐसा कहा जाता है कि कपिल जी का सांख्य दर्शन, कणाद जी का वैशेषिक दर्शन और गौतम जी का न्याय दर्शन, पतंजलि जी का योग दर्शन, व्यास जी का वेदांत दर्शन, जैमिनी का मीमांसा दर्शन, ये षड आस्तिक दर्शन प्राचीन काल से लेके आज तक यही मुख्य दर्शन हैं। और हम लोग के यहाँ जो है सभी प्रकार के दर्शनों का अध्ययन अध्यापन होता है। इसमें चार्वाक दर्शन का भी अध्ययन अध्यापन होता है, बौद्ध दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता है, जैन दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता है। और बौद्ध दर्शन भी अपने आप में जो है सर्वांग परिपूर्ण दर्शन है, उसमें बहुत गंभीर विचार किए गए हैं। उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुख निवृत्ति के उपाय बताए गए हैं। जैसे सांख्य दर्शन जो है त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ऐसा करके त्रिविध दुखों की निवृत्ति को पुरुषार्थ बताता है, वही चीज बौद्ध दर्शन भी बताता है। तो निष्कर्ष रूप में सभी दर्शनों का जो सार तत्व होता है वो दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति, सुख प्राप्ति। मोक्ष और निर्वाण जो है पर्यायवाची शब्द हैं, बौद्धों ने अधिक निर्वाण पद का प्रयोग किया है, मोक्ष पद का भी प्रयोग किया है। सामान्य कुछ लोग कहते फिरते हैं कि बौद्धों में निर्वाण का ही प्रयोग है, एक विद्वान के मुंह से सुना था, लेकिन हमने देखा चतुशतकम आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप में उसमें मोक्ष शब्द का भी प्रयोग है और वैदिकों में भी निर्वाण शब्द का प्रयोग है। ये पर्यायवाची शब्द हैं। वस्तुतः ये अपने दोषों पर नियंत्रण करके वास्तविक स्थिति का बोध करके सांसारिक भवबंधन से मुक्त कराना ये दर्शनों का परम प्रयोजन होता है। और दर्शन का ज्ञाता व्यक्ति वो संसार में रहते हुए भी जल कमलवत वो दुखों से निवृत्त हो सकता है। ऐसा हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं और ऐसा हम लोग सुनते भी हैं और ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग को विश्वास भी होता है। इसलिए दर्शन शास्त्र की महती उपयोगिता है और दर्शन शास्त्र बहुत व्यापक है। जैसे न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और योग दर्शन, ये एक एक दर्शन जो है एक एक जीवन के लिए जो है पर्याप्त हो सकते हैं। वैसे ही पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी बहुत गंभीर विचार किया है। थेलीज से लेकर के आज तक जितने भी वहाँ चिंतन मनन हुए वो सभी दर्शन जो है मननीय हैं, श्रवणीय हैं, विचारणीय हैं। प्राचीन कालिक जो पाश्चात्य दर्शन था वो भारतीय दर्शनों के बहुत समीप था। आज वो लोग जो है स्वतंत्र चिंतन करते करते कुछ पथभ्रष्ट हो गए, अपने अपने रास्ते में चले गए, उनका क्रम विच्छिन्न हो गया। लेकिन आप प्लेटो को देखें, अरिस्टोटल को देखें, देकार्त को देखें, स्पिनोजा को देखें और एक एक भारतीय दार्शनिक को उठा के उनके साथ तुलना करें तो लगेगा कि ये स्पिनोजा जो है वो शंकराचार्य की बात बोल रहे हैं और जो है ब्रेडले जो है नागार्जुन की बात बोल रहे हैं, प्लेटो जो है सत्यम शिवम सुंदरम की बात बोल रहे हैं, थेलीज जो है सो मनुस्मृति की बात बोल रहे हैं। अप एव ससर जादव तासु बीजम अवासृजत, ये थेलीज ने कहा जल से सृष्टि होती है। इस प्रकार का ये दर्शन का जो ज्ञान है ये संपूर्ण मानवों को दुख से निवृत्ति कराने के लिए है। इसी के साथ में समस्त जो अध्येता जो विद्वद्गण हैं उनको शुभकामना व्यक्त करते हुए विराम लेना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।